दोस्तों हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जहाँ भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करे वहाँ पे जो है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉस जो है वो बिल्कुल ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीज़ान बैंक के एक ऐसे ही फंड के बारे में जिसके ऊपर जो है मीज़ान बैंक का कहना है जो है आप लॉस में जो है वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मतलब आपकी जो जितना भी पैसा है वो लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंट जगहों पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है। अगर एक मार्केट नीचे भी जा रही है तो दूसरी मार्केट के हिसाब से जो आपका जो नुकसान हो रहा होता है वो दूसरी मार्केट के ऊपर जाने से आपका जो है वो पूरा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी फंड के बारे में कि आप इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कितना जो है वो आप कम से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस फंड ने जो है पहले कितना कितना जो है प्रॉफिट जो है वो लोगों को दे चुका है। तो सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है अल मीज़ान का एसेट एलोकेशन फंड। ये एक ऐसा फंड है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में होती है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी अगर खुदा ना खास्ता एक मार्केट नीचे जा रही है, आपको नुकसान में जा रहे हैं, तो दूसरी मार्केट ऊपर या नीचे हो रही होती है, तो आपका जो नुकसान है वो उससे जो है वो कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स अगर इनकी बात करें तो कि आप जो भी इनको जो फंड्स देते हैं, जो भी इनके साथ इन्वेस्ट करते हैं, वो जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ में ये कि इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है ये आपका जितना भी पैसा है वो मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और इसी तरह जो है और मार्केट्स के अंदर भी जो है वो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है, और उससे जो भी आपको रिटर्न आता है वो हलाल होता है। इसलिए जो है आपको ये हलाल प्रॉफिट जो है वो दे रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, शुरू में मैंने बताया था, इन्होंने भी वही चीज़ यहाँ पे दोबारा बताई है कि फंड विल बी एक्टिवली एलोकेटेड पोर्टफोलियो बिटवीन द इक्विटी एसेट्स क्लास एंड फिक्स इनकम। मनी मार्केट के अंदर जो है वो आपका क्लास के हिसाब से जो है वो उसको इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब आपका जैसे शुरू बताया था कि डिफरेंट जगहों पे आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। जब ये देखते हैं कि एक मार्केट ऊपर जा रही है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस मार्केट में कर देते हैं ताकि आपको जो है वो प्रॉफिट हो। तो इसी तरह जो है वो ये चेंज करते रहते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको वो जो है हर उस मार्केट में लगा देते हैं जहाँ पे उनको चांसेस नजर आते हैं कि ये मार्केट जो है इनके ऊपर जा रही है, तो वहाँ से आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को जो है मिल जाता है। इसी तरह इसकी बेनिफिट्स ऑफ ग्लांस की बात करें तो अप टू 90% इक्विटी पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल बेस्ड ऑन फंड मैनेजर आउटलुक ऑन द मार्केट वाइल आल्सो टेकिंग। इसमें जो है वो सिंपल वही चीज़ है कि आपकी जो फंड मैनेजर होता है वो देख रहा होता है कि आपकी जो अगर कहीं पे ज़्यादा पार्टिसिपेशन वो कर सकता है तो वहीं पे जो है वो उसको इन्वेस्ट कर देता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो उसके ऊपर देखने को मिल जाए। इफेक्टिव पोर्टफोलियो डिवर्सर थ्रू द सिंगल इन्वेस्टमेंट स्कीम बे बी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स विद लोअर ओवरऑल पोर्टफोलियो वैलिडेशन एंड बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न्स। के आपको जो अगर लॉन्ग टर्म में आप चलना चाह रहे हैं, एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ आपको लगे कि यार मुझे जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा, लॉसेस के चांसेस बहुत कम है, तो आपके लिए एक अच्छा जो है वो आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप जो है इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू बोर्ड मिक्स ऑफ एसेट्स ऑफ क्लासेस। के आप वही वाली चीज़ दोबारा से होगी कि आपकी जो है डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्टमेंट होती है और आप लॉन्ग टर्म में इसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। एबिलिटी टू मेंटेन एसेट्स एलोकेशन बाय कंटिन्यूअसली बैलेंसिंग। वही चीज़ के जब देखते हैं मार्केट ऊपर जा रही है तो दैन ये उस जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, और इसी तरह मार्केट जो है वो नीचे जा रही है तो वहाँ से जो है वो ये उसको पहले ही जो है वो पैसे आपके या इन्वेस्टमेंट जो है आपके निकाल लेते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है इनका, जितना भी मैनेजर्स होते हैं उनको ऑलरेडी नॉलेज होता है मार्केट के कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे सारी टीम जो है वो इनकी जो है एक्सपीरियंस होती है, उनका अच्छा प्रूवन रिकॉर्ड भी जो है वो है। और ओवरऑल जो इसको देख रहे हैं वो है डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी, जो कि ओवरऑल इस बोर्ड की जो है वो डायरेक्टर हैं। वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ऐसी जगहों पे करेंगे जहाँ पे किसी तरह का सूद शामिल ना हो। उसके बाद चूज़ द फंड इफ़ यू आर सीकिंग, कि आप ये फंड क्यों चूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है कि नॉन रिस्की है, एसेट्स में जो है वो इनका एलोकेशन होती है कि आपको जो है वो रिस्क इसके अंदर बहुत कम होता है, क्योंकि एजुकेशन की जो एलोकेशन हो रही होती है एसेट्स की वो डिफरेंट जगहों पे हो रही थी, जो कि रन टाइम के ऊपर जो है वो ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें करना चाहिए, और डिफरेंट 2 क्लासेस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा होता है, जिससे आपको जो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको प्रॉफिट हो। कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द लॉन्ग टर्म, आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाता है अगर आप इनके साथ लॉन्ग टर्म पे चलते हैं। डिवर्सिफिकेशन बाय द कंबाइनिंग वेरियस एसेट्स क्लासेस इन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इसी तरह जो है इनको डिवर्स कर दिया जाता है, डिफरेंट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है वो डिफरेंट क्लास के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए जो है ये कहते हैं कि आपका जो है वो एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो देखने को मिल जाता है। फंड फैक्स की बात करें तो ओपन एंड है, आप जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे आप निकल सकते हैं अपना पैसा। फंड कैटेगरी एसेट एलोकेशन है, और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 2016 में ये स्टार्ट किया गया था। अब तक की जो फंड साइज़ की बात करें तो 0.31 बिलियन रुपीज़ जो है वो इसका जो है वो साइज़ हो चुका है। रिस्क इसमें आल्दो हाई है, क्योंकि ये रन टाइम के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले रहे होते हैं। मिसाल के ऊपर एक मार्केट ऊपर जा रही है
तो आपकी वो मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो इसमें जो है वो हाई रिस्क भी शामिल होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी जो है वो शामिल हो रहा होता है। आल्दो का इनका कहना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव रहती है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट जगहों पे जो है वो किया होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर भी हमेशा जो है वो इसमें रहता ही है कि अगर सारी की सारी मार्केट्स नीचे आ गई तो देन आपको जो है वो रिस्क या लॉस देखने को पड़ सकता है। इस तरह मैनेजमेंट फीस इसकी जो है वो 3% है, और आपकी जो एक्चुअल मैनेजमेंट फीस होगी, एक तो आप जो है वो मैनेजमेंट फीस अप टू 3% जो आपके ऊपर लगेगी जब आप प्रॉफिट लेंगे, उसी तरह जो है वो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तब आपके ऊपर एक फीस लगेगी। और फ्रंट एंड लोड जो होता है, जब जैसे ही आप जो है इसमें आप इंटर होते हैं तो देन आपके ऊपर 3% ये फीस लग जाती है, और जब आप पैसे निकलवाते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। इसके ट्रस्टी जो है वो CDC है, और इसकी जो लिस्टिंग होती है, जो पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, और वहीं से जो है वो आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो देखा जाता है। फंड मैनेजर इसके जो है वो आसिफ इम्तियाज़ हैं, और इसकी जो रेटिंग है AM1 है, और ये जो मिज़ान बैंक में तकरीबन सारे फंड्स की जो रेटिंग है वो AM1 है, जो कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी की इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसके बाद फंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो है लास्ट जितने भी ईयर से वहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारा जो है वो इतना इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना इतना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी डिटेल दी है, जैसे कि 2016 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे बैंक ने कहा था कि ये 5% जो है प्रॉफिट करेगा, लेकिन ये जो है वो 2.80% ही प्रॉफिट कर सका है। इसी तरह 2017 में इसने ज़्यादा प्रॉफिट किया है, बैंक का कहना था कि 15% होगा, लेकिन 18.10% तक ये ऊपर गया है। इसी तरह 2018 में जो है बैंक ने कहा था कि ये लॉस करेगा, लेकिन बैंक ने जो है कम कहा था, लेकिन इसने लॉस जो है वो ज़्यादा किया, जो कि -12.50 जो है वो % इसने लॉस किया था। इसी तरह 2019 में भी लॉस में गया था, 2020 में जो है वो इसने प्रॉफिट किया था, इसी तरह 2021 में इसने 35% प्रॉफिट किया, इसी तरह 2022 में फिर ये लॉस में गया, इसी तरह जो है वो 2023 में फिर इसने जो है वो लॉस में गया। आल्दो के लॉस में नहीं गया, लेकिन इसने प्रॉफिट बहुत कम भी दिया है। इसी तरह जो है वो 2024 में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक ने कहा था कि 64 देगा, लेकिन इसने 60.44 जो है वो % इसने जो है वो प्रॉफिट जो है वो लोगों को दिया है, जो कि एक अच्छा खासा बाकी तमाम ईयर्स के मुकाबले में अब जो है इनका प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। अब इसकी फ़ंड रिपोर्ट्स की बात करें, यहाँ पे इन्होंने फ़ंड रिपोर्ट भी दी हुई है, और यहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे जो है इनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पावर हब में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, पेट्रोलियम में इन्वेस्टमेंट होती है, इसी तरह जो है ऑयल एंड गैस में ये कर रहे होते हैं, सीमेंट्स में कर रहे होते हैं, इसी तरह सिस्टम लिमिटेड में जो है इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो कि एक अच्छा इफेक्ट डालती हैं उनके ऊपर जो है ये कर रहे होते हैं। इसी तरह सुई नाजरन गैस पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट होती है, और सीमेंट वगैरह के अंदर जो है इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, और किस हिसाब से इनकी इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो है वो ऑयल एंड गैस के अंदर जो है वो तकरीबन 22% की इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑयल एंड गैस में होती है, क्योंकि एक स्टेबल रेट रहता है, इतना ज़्यादा जो है वो हाई ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं जाता। तो अगर जा भी रहा हो तो इनको ज़्यादा आइडिया होता है कि इसने कब ऊपर या नीचे जो है वो जाना है। इसी तरह बाकी में भी आप देख लें, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में कंपनीज़ में, टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट होता है, इसी तरह पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वेस्ट हो रहा होता है, सीमेंट्स में भी इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो ये ऐसी मार्केट में करते हैं जो कि ज़्यादातर जो है वो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी दिया जाता है और इतने ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। आल्दो के रिस्की है, लेकिन इनको आइडिया रहता है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, तो उस हिसाब से जो है ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। उसी तरह जो इसका रिस्क जो शुरू में बताया था वही चीज़ है कि हाई रिस्क इसमें, और 2016 में जो स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, ये सारी वही डिटेल उन्होंने दोबारा से जो है वो दी हुई हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे अगर इन एनुअल रिटर्न की डिटेल देखें तो हम वही सारी चीज़ें जो है ना दोबारा से इस रिपोर्ट में भी शामिल की हुई हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ है, आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं अगर आप इनमें जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ओवरऑल अगर इसकी मार्केट देखें तो पिछले सालों में हमेशा इसे जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है। इसने डाउन जो है वो यहाँ पे जाके इसने डाउन किया था, लेकिन बाकी उसके बाद अगर आप देखें तो ये मार्केट तकरीबन ऊपर की तरफ गई है, और 2024 में अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो लोगों को दी गई है जिन्होंने 2023 में इन्वेस्ट किया था, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट साथ लेके गए हैं। इस ओवरऑल इन सारी अगर चीज़ों की बात की जाए तो आप अगर मुल्क के हालात बेहतर जा रहे हो तो मार्केट हमेशा जो है वो ऊपर जाती है। अगर आप पिछले सालों में देखेंगे यहाँ पे तो हमेशा जो मार्केट तब भी ऊपर गई है जब जब वो है मुल्क के हालात जो है स्टेबल रहे हैं। जैसे 2022 में स्टेबल नहीं थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो मार्केट कितनी जो है नीचे गई है। इसी तरह 2019 में भी आप देखें तो मार्केट नीचे गई है, 2018-19 में जो है वो ये चीज़ रही है। इसी तरह जो है बाकी आप देख सकते हैं कि जो है वो मार्केट ने प्रॉफिट ही किया है। तो यहाँ से एक आइडिया हो जाता है इंसान को कि जब तक आपके मुल्क के हालात या दुनिया के हालात ठीक लग रहे हैं तो देन आप प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए आप को आसानी से आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आल्दो को बड़ा डिजास्टर ना आए, लेकिन आपको जो है इसमें प्रॉफिट देखने को जो है वो मिल जाता है। तो ये ओवरऑल थी। अब आप बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल है कि आप जो है वो डिजिटल अकाउंट आपने सिंपल ओपन करना है। आप डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और आप घर बैठे ही जो है ये अकाउंट बना सकते हैं। आपने सिंपल जो है 16 सरमायाकारी अकाउंट
डिजिटल अकाउंट ओपनिंग और रोशन पर डिजिटल अकाउंट जो है बना सकते हैं। ये जो है वो गैर मुल्कियों के लिए है, आप इन दोनों में से कोई भी जो है वो बना सकते हैं। इसमें जो है वो 8 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं है, तो आप जितनी इन्वेस्टमेंट जो है इसमें कर सकते हैं। तो आप जिसमें चाहना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने ये सारा फॉर्म जो है फिल करना है। इसमें हार्डली आपके 10 से 15 मिनट जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट अपलोड है और सारी चीज़ें KYC जो है आपने सारी चीज़ें देनी है और देने के बाद आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको घर बैठे भी ऑनलाइन अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप जिस भी फंड में चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको सारे फंड में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको जो बेस्ट फंड लगता है आप उसमें इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो फंड था मिजान एलोकेशन फंड, जिसमें आपको जो है वो डिफरेंट जगहों पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता एक फंड नीचे भी जा रहा है तो बाकी फंड्स जो है उसको सपोर्ट कर लेते हैं और आपको जो है नुकसान जो है इसमें नहीं होता है। ये एक अच्छा फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।